श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न यश और न ही रिश्ते। जो आज तुम्हारे निकट है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए किसी भी परिवर्तन से भयभीत मत हो, बल्कि उसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। जो लोग कभी हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनके बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लगता है, वही एक दिन अजनबी बन जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे होता है, इतना स्वाभाविक रूप से कि हमें इसका एहसास तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये वही लोग हैं जिनके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल थी? बचपन में माता पिता के बिना एक पल भी रहना असहनीय लगता था। वही मां जिसकी गोद के बिना नींद नहीं आती थी, वही पिता जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे। समय के साथ हम उन्हीं से दूर होते जाते हैं। पहले हम उनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे, और फिर जीवन की व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि महीनों तक ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते। मित्रता को ही देख लीजिए। स्कूल के दिनों में जो दोस्त हमारे पूरे संसार हुआ करते थे, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वे ही कॉलेज के बाद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्तों में दूरी केवल शारीरिक होती है, लेकिन कुछ में भावनात्मक भी। पहले घंटों बातें होती थीं, अब हफ्तों तक कोई संवाद नहीं होता। जो कभी दिल की हर बात जानते थे, अब उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह तक नहीं पता। प्रेम संबंधों में भी यही देखने को मिलता है। जिनसे जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाई थीं, कई बार वही लोग कुछ सालों बाद अजनबी बन जाते हैं। जब प्रेम नया होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है, एक दूसरे की हर बात महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कई बार वह रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग जीवन में रह जाते हैं, लेकिन उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी यह परिवर्तन बेहद दर्दनाक होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने सच्चे दिल से जुड़ाव महसूस किया हो, जब वह धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है तो मन में सवाल उठता है, क्या रिश्ता ही झूठा था? लेकिन सच यह है कि रिश्ते झूठे नहीं होते, बस उनकी प्रकृति बदलती रहती है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन के रिश्ते भी समय के प्रवाह के साथ बदलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया था कि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। मोह और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। अगर हम यह समझ लें कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, तो हमें दुख कम होगा और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति अधिक मिलेगी। इस बदलाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसे समझकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे अजनबी बनने लगे, तो यह न सोचें कि आपने कुछ गलत किया या वह व्यक्ति गलत है। बस यह मान लें कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही कम दुख होगा। रिश्तों को जबरदस्ती बांधकर रखने की कोशिश करने से वे और अधिक टूटने लगते हैं। इसलिए जो आज आपके साथ हैं, उनके साथ प्रेम और ईमानदारी से रहें, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करें कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। यही जीवन का नियम है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयोगी है, तब तक ही लोग उसका आदर करते हैं। परंतु सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा न हो। कभी गौर किया है कि जब तक हम किसी के काम आ रहे होते हैं, लोग हमें कितना महत्व देते हैं, हमारी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके लिए किसी काम के नहीं रहते, वे हमें भूलने लगते हैं। यह संसार की कटु सच्चाई है कि अधिकांश रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, वे आपके आसपास रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है, समाज में उसका सम्मान होता है, लोग उससे मेल जोल बढ़ाते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी मुश्किल दौर से गुजरने लगता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या जब वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, तो वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब कोई फलदार वृक्ष होता है तो पक्षी, जानवर, यहां तक कि इंसान भी उसके आसपास मंडराते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं, उसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फल देना बंद कर देता है, उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। कई बार तो लोग उसे काट कर फेंक देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही आपका महत्व है। रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है। जब तक आप किसी को खुशी दे सकते हैं, जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तब तक वे आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे नए लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां से उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। महाभारत में इसका एक सुंदर उदाहरण मिलता है। जब तक दुर्योधन को कर्ण से लाभ था, जब तक कर्ण उसकी सेनाओं को बल प्रदान कर रहा था, तब तक वह कर्ण की खूब प्रशंसा करता था, उसे अपना सच्चा मित्र कहता था। लेकिन जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, दुर्योधन ने उसे याद भी नहीं किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता वह होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक समझौता होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे केवल तब तक प्रेम करता है जब तक आप उसे कुछ दे सकते हैं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बना रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम हर रिश्ते पर संदेह करें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होता है और सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन होती है। इसलिए जब कोई केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ हो तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश न करें। यह स्वीकार करें कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है। श्री कृष्ण ने यही समझाया था, जो बदल सकता है उस पर मत टिको, जो स्थायी है उस पर ध्यान दो। इसलिए स्वार्थी रिश्तों से निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि सच्चे प्रेम और सच्चे संबंधों की पहचान इन्हीं अनुभवों से होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहे वही आपके अपने हैं, बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे। यही जीवन का सत्य है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा अपना होता है वह सुख दुख में समान रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो केवल स्वार्थवश साथ था वह कठिन समय आते ही दूर हो जाएगा। इसलिए संकट के समय को शोक का कारण मत बनाओ, बल्कि इसे सत्य को पहचानने का अवसर समझो। जीवन के हर मोड़ पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं और कई बार यह भ्रम पाल लेते हैं कि वे हमारे सच्चे अपने हैं। जब तक जीवन सरल होता है, जब तक सब कुछ हमारी इच्छानुसार चलता है, तब तक ये लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे हमें अपना समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारे साथ हंसी खुशी बांटते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जब परेशानियां घेरने लगती हैं, तब सबसे पहले यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कई बार यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कई बार अचानक हमें यह एहसास होता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया था, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोने की उम्मीद की थी, वे ही इस कठिन समय में हमें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते सुविधाओं पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब तक हम किसी के लिए आनंद, सहारा या सुविधा का स्रोत होते हैं, तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ती है, वे अपनी राह बदल लेते हैं। सोचिए, जब एक राजा शक्तिशाली होता है, जब उसके पास धन, सेना और वैभव होता है, तब उसके दरबार में हजारों लोग होते हैं। हर कोई उसकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जैसे ही वही राजा युद्ध हार जाता है, उसका साम्राज्य छिन जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी जय जयकार करते थे, उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ यही हुआ। जब तक वे समृद्ध थे, उनके रिश्तेदार, मित्र और सहयोगी सब उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खोया और वनवास हुआ, बहुत से लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। यह केवल राजाओं और महापुरुषों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर आम इंसान के जीवन की सच्चाई है।
जब तक हमारी जिंदगी खुशहाल होती है, जब तक हम किसी पर बोझ नहीं होते, तब तक सभी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच में किसी की जरूरत पड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। परंतु इस अकेलेपन को दुख की वजह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चे लोगों को पहचान सकें। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कठिन समय हमें हमारी वास्तविक ताकत और वास्तविक साथियों की पहचान कराता है। इसलिए जब मुश्किलें आईं और लोग दूर होने लगें, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे एक परीक्षा समझो, जहां जीवन तुम्हें यह दिखा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अवसरवादी। जो तुम्हारे साथ इस कठिन समय में रहेगा, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका साथ केवल परिस्थितियों तक सीमित था। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन इस संसार में एक आकर्षण की शक्ति रखता है। जब तक धन है, तब तक लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन धन समाप्त होते ही वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि सद्गुण और सच्चे संबंध हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते। पैसे का प्रभाव इस दुनिया में किसी जादू से कम नहीं। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, तब हर कोई उसे सम्मान देता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, उसे खुश रखने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। जो लोग कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, वे आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। धन से सम्मान मिलता है, परंतु वह सम्मान व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके पैसे के लिए होता है। एक राजा के पास जब तक उसका सिंहासन होता है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन जब वह हारकर गरीब हो जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ। जब वे राजा थे, तब सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे, उनकी सभाओं में आने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खो दिया और वनवास भोगना पड़ा, तब बहुत से लोग उनसे दूर हो गए। उनके साथ केवल वही लोग रहे जो सच्चे थे, माता कुंती, द्रौपदी और उनके भाई। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं, बल्कि आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है, तब उसके रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि समाज भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो वही रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा व्यापार हो, तो लोग उसे साहब कहकर बुलाते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, उसके घर बुलावे आते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दिवालिया हो जाए, तो वही लोग जो